Hey everyone, welcome back to our channel. My name is जय शर्मा एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर हेरिडिटी ऑफ क्लास 10. So without wasting the time, there are total maybe around 12 or 13 क्वेश्चन. जल्दी हो जाएंगे तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है Mendel conducted his famous breeding experiment by working on the following. हमें पता है कि देयर इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनका नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल. इज द फादर ऑफ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल. जिनका नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल. इन्होंने 1856 से लेके 1863 तक यानी 7 इयर्स तक, इन्होंने कितने साल तक, 7 इयर्स तक एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. उसे हम क्या नाम देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. कितने साल तक, 7 साल तक. कितने तरह के कैरेक्टर स्टडी किए, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किए. ठीक है, इन्हें ही हम, ठीक है, क्या नाम गया, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल. इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं. तो पूछा जा रहा है इन्होंने अपना जो फेमस एक्सपेरिमेंट था, हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट था, वो किसके ऊपर परफॉर्म किया था. तो उसका ऑप्शन देखते हैं. क्या ड्रोसोफिला के ऊपर किया था? नहीं जी, ड्रोसोफिला के ऊपर तो टीएच मॉर्गन साहब ने किया था. क्या इश्चरिशा कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके ऊपर भी नहीं किया. पाइजम सटाइवम या ऑल ऑफ दीज. तो आंसर यहां पर बहुत ही आसानी से आ जाएगा. यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ पाइजम सटाइवम. यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाइजम सटाइवम, विच मींस गार्डन पी प्लांट. इसका मतलब क्या होता है, गार्डन पी प्लांट होता है, यानी पाइजम सटाइवम. अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कभी लिखना है पाइजम सटाइवम तो ये क्या एक साइंटिफिक नेम, तो इसे सेपरेटली क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है. पी कैपिटल में आएगा और एस किस में आएगा, स्मॉल के अंदर आएगा ड्यूरिंग द साइंटिफिक नेम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन. हमें पता है कि डीएनए एक लंबा सा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे कोड्स होते हैं. क्या बनाने के, हमारे कैरेक्टर डिसाइड करने के. और कैरेक्टर क्यों डिसाइड कर पाता है, क्योंकि हर एक जीन क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, एंड दैट प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कैरेक्टर. तो पूछा गया विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन. एक प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए के अंदर क्या होता है, प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए में क्या पाया जाता है. तो ये एक लंबा सा मॉलिक्यूल है, इसका नाम है डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए. डीएनए के ऊपर बेटा एक फंक्शनल सेगमेंट होता है. पूरा डीएनए किसी काम का नहीं है, पूरा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता. डीएनए के कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं. डीएनए क्या होते हैं, कुछ फंक्शनल सेगमेंट डीएनए में होते हैं, फंक्शनल सेगमेंट्स. इन फंक्शनल सेगमेंट्स को हम नाम देते हैं जीन्स. इन फंक्शनल सेगमेंट को हम क्या नाम देते हैं, जीन्स. और यही जीन्स रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसाइज करने के लिए, क्या, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए. यही जीन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. इन्हीं जीन्स को, यही जीन्स पेरेंट से उनके बच्चों में ट्रांसफर होता है, पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है. तो सवाल अगली बार ये भी हो सकता है कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है. तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी हम मानते हैं किसको, जीन्स को. तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस नहीं, क्रोमोसोम. तो भाई वो पूरा डीएनए प्लस प्रोटीन वाला पार्ट होता है, उसे क्रोमोसोम कहते हैं. ट्रेट नहीं, प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स. प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल. ये पहनने वाली जीन्स नहीं है, ये डीएनए वाली जीन्स है. बोथ थिंग्स आर डिफरेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, इन पीस अ प्योर टॉल कैपिटल टी यानी होमोजाइगस है, is crossed with pure short plant small t, this one is also homozygous. The ratio of pure tall plant to the pure short plant in the F2 generation, कौन सी जनरेशन में पूछा गया है? F2 जनरेशन पूछी गई है कि जब आप प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस प्योर ड्वार्फ के साथ कराते हो तो F2 जनरेशन कैसी बनती है। सवाल ये पूछा गया है F2 जनरेशन का रेशियो क्या आता है, तो बड़ा ही आसान सवाल है, ले लेते हैं हम। देखो, प्योर टॉल प्लांट यानी कैपिटल टी, इसका क्रॉस करवाया स्मॉल टी। सबसे पहली चीज आप लोग को बनाने होते हैं बेटा जी गैमीट्स। सबसे पहले क्या बनाने होता है आपको? गैमीट्स बनाने होते हैं। तो कैपिटल टी गैमीट्स क्या बनेंगे? दोनों को क्या कर दो? सेग्रीगेट कर दो। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। गैमीट बनाते समय एलील्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमीट बना लिया, ये था पेरेंट जनरेशन, ये है गैमीट्स। अब हम बनाएंगे F1 जनरेशन। गैमीट को आपस में फ्यूज कर दो, फर्टिलाइज करवा दो, तो F1 जनरेशन बनेगी। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिलके बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी मिलके बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी मिलके बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये मिलके बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और हमें पता है कैपिटल टी कैसा है? डोमिनेंट। स्मॉल टी कैसा है? रिसेसिव। कैपिटल टी चाहता है प्लांट कैसा हो? टॉल। स्मॉल टी चाहता है प्लांट कैसा हो? ड्वार्फ। चलिए किसकी? जो डोमिनेंट होगा। तो यहाँ F1 में सारे के सारे प्लांट कैसे होंगे? ऑल आर टॉल। F1 के अंदर सारे क्या होंगे? टॉल। अब मैं दो F1 वाले प्लांट्स का आपस में क्रॉस करा दूं, इसे बोलते हैं सेल्फिंग। इसे क्या बोलते हैं? सेल्फिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेल्फिंग। अगर मैं यहाँ पे क्या करवा दूं? सेल्फिंग करवा दूं, तो उससे बनेगी F2। वही सेल्फिंग करवाने के लिए सबसे पहले गैमेट्स को सेग्रीगेट कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आ गए गैमेट्स। इन गैमेट्स को आपस में क्या कर दो? फ्यूज करवा दो। इसको इसके साथ मिलाया तो क्या बना? कैपिटल टी। इसको इसके साथ मिलाया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इसके साथ मिलाया तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको इसके साथ मिलाया तो क्या बना? स्मॉल टी। एक भी कैपिटल टी है तो बेटा जी क्या होगा? डोमिनेंट है, तो अपना दिखाएगा कैरेक्टर। यानी ये तीनों प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे। और ये वाला प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। यहां बस यही पूछा गया था, ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है? 3 टॉल है और एक क्या है? ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ क्या आ जाएगा? 3:1। यहाँ फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। वेरी इजी सवाल। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। देर आर 2 पी प्लांट्स। यहां कितने पी प्लांट्स हैं? 2 पी प्लांट्स हैं, ठीक है। वन विद राउंड ग्रीन सीड, एक के पास सीड कैसी है? राउंड एंड ग्रीन, कैपिटल आर स्मॉल वाई। एंड अनदर विद रिंकल्ड येलो सीड, और दूसरा प्लांट कैसा है? रिंकल्ड येलो। दूसरा प्लांट कैसा है? रिंकल्ड येलो। प्रोड्यूस F1 जनरेशन, उसने F1 जनरेशन बनाई कैपिटल आर स्मॉल वाई की। व्हेन F1 प्लांट आर सेल्फ पोलिनेटेड, यानी सेल्फिंग करवा दी गई है किसके? अमंग F1 प्लांट्स के बीच। द F2 प्रोजेनी विल हैव न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो F2 के अंदर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर आते हैं। हमें पता है जब हम राउंड एंड येलो का क्रॉस कराते हैं रिंकल एंड ग्रीन के साथ, तो जो F2 जनरेशन है उसमें राउंड एंड येलो भी बनते हैं, रिंकल्ड एंड ग्रीन भी बनते हैं, रिंकल्ड एंड येलो भी बनते हैं, एंड राउंड एंड ग्रीन भी बनते हैं, ठीक है। यानी 2 नए फिनोटाइप्स आ जाते हैं। उसी से रिलेटेड सवाल है कि वो कौन से नए 2 कॉम्बिनेशंस होंगे। सवाल बहुत आसान है, तुमसे बस क्या पूछा गया है? कॉम्बिनेशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कॉम्बिनेशन, कि नए कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। देखिए,
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जब आपने क्रॉस करवाया राउंड ग्रीन का रिंकल्ड येलो के साथ, तो F1 जनरेशन बनी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे लोग ऐसे ही बने। जब इनका आपस में आपने क्रॉस करवाया यानी कि सेल्फिंग करवा दी, तो इससे बनी F2 जनरेशन। इससे क्या बनी? F2 जनरेशन। और हमें पता है F2 जनरेशन बनती है जिसके अंदर फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है? 9 3 3 1। यही होता है। 9 राउंड एंड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड एंड येलो एंड 1 रिंकल्ड एंड ग्रीन। यही कॉम्बिनेशन तो आते हैं F2 के अंदर, दैट वी ऑलरेडी नो। एक्चुअल में बात चल रही है किसकी? ये क्वेश्चन करने के लिए आपको आना चाहिए मेंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के ये F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो होता है। F2 जनरेशन में कैसे लोग बनते हैं? राउंड एंड येलो बनता है विच इज इक्वल टू 9। राउंड एंड ग्रीन बनता है विच इज इक्वल टू 3। रिंकल्ड एंड येलो बनता है विच इज इक्वल टू ऑल्सो 3। एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन बनता है, ये होते हैं 1। ये आता है F2 जनरेशन का डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 का फिनोटिपिक रेशियो। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि इनके पास पेरेंट कैसा है? राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो। इसके अलावा क्या दो अलग तरह के बच्चे हैं? देखो राउंड एंड ग्रीन है, रिंकल्ड एंड येलो है। क्या इसके अलावा कोई नए कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल आए हैं। कौन से आए हैं? राउंड एंड येलो आया है, और क्या आया है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। और क्या है? रिंकल्ड एंड ग्रीन। एक तो है राउंड एंड येलो यानी 1, एक क्या आया है? रिंकल्ड एंड ग्रीन यानी कि 4। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर 1 एंड 4 लिखा होगा वही तुम्हारा राइट आंसर होगा। एक चीज और, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बुक में जो क्रॉस दे रखा है उसमें यहां पर लिखा है बेटा राउंड एंड येलो यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहां लिखा है स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये तो उसका रेशियो है, आपने इस वाले के साथ कैसे कर लिया? तो बेटा जी इसका सेग्रीगेशन होना, राउंड वाले कैरेक्टर का सेग्रीगेशन होना और येलो वाले का सेग्रीगेशन होना एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। इसे ही तो क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं चाहे यहां राउंड एंड ग्रीन लिखूं या राउंड एंड येलो लिखूं और उसका क्रॉस इसके साथ कराऊं, रेशियो तो क्या आने हैं? सेम। क्यों आने हैं? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आने हैं। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा जिसके अंदर भी ऑप्शन क्या मिलेगा? 1 एंड 4। चलो देखते हैं किसके अंदर है। 1 एंड 2, 1 एंड 4, 2 एंड 3, 1 एंड 3। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमंस इफ जीन बी गिव्स ब्राउन आइज। ह्यूमंस के अंदर अगर जीन बी से कैसी आइज मिल रही है? ब्राउन आइज। एंड जीन स्मॉल बी गिव्स ब्लू आइज, then what will be the color of the eyes of the person having combination this? Very easy question this one is also। कह रहे हैं कि ह्यूमंस के अंदर अगर कैपिटल बी जीन हुआ, कौन सा जीन हुआ? कैपिटल बी नाम का जीन हुआ, तो आई का कलर होगा ब्राउन। अगर स्मॉल बी जीन हुआ तो आई का कलर होगा ब्लू। ये बेटा कैपिटल में लिखा है यानी दैट मीन्स ये वाला क्या है? डोमिनेंट है। स्मॉल में लिखा है यानी ये वाला क्या है? रिसेसिव है। ये वाला क्या है? रिसेसिव। एंड दिस वन इज डोमिनेंट। व्हाट विल बी द कलर ऑफ द आई? आई का क्या कलर होगा उस इंसान में जिसके अंदर कॉम्बिनेशन मिले कैपिटल बी स्मॉल बी? बेटा कैपिटल बी चाहता आई का कलर कैसा हो? ब्राउन। स्मॉल बी चाहता आई का कलर कैसा हो?
ब्लू डोमिनेंट कौन सा होता है? कैपिटल वाला। इस केस में आई का कलर कैसा होगा? ब्राउन होगा। कैसा होगा? ब्राउन। अगला केस क्या है? कैपिटल बी यानी होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस में तो डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता ही है, हेट्रोजाइगस में भी करता है और होमोजाइगस में भी करता है। तो कैपिटल बी के अंदर भी आई का कलर कैसा होगा? ब्राउन। तो पहला ही ऑप्शन अपना सही है कि फर्स्ट केस में आई का कलर कैसा है? ब्राउन। सेकंड केस में आई का कलर कैसा है? ब्राउन है। सेकंड वाले केस में आई का कलर कैसा है? ब्राउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन एज द पिताजी ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के फादर हम किसे मानते हैं? ठीक है, हु इज द, क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो बड़े ही आराम से बताएं, जीजे मेंडल। जीजे मेंडल यानी ग्रेगर जोहन मेंडल। ही इज द पिताजी ऑफ जेनेटिक्स। ही इज द पापा ऑफ जेनेटिक्स। चार्ल्स डार्विन गलत आंसर। ग्रेगर मेंडल सही है। वॉटसन एंड क्रिक ने तो बेटा डबल हेलिकल मॉडल की डिस्कवरी की थी, ये नहीं आएगा। लुईस पास्चर ने डिसअप्रूव किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, ये भी नहीं आएगा। चार्ल्स डार्विन रिलेटेड है इवोल्यूशन से, ये भी आंसर नहीं है। एक ही आंसर है जो हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर, जो नाम हम जानते हैं, क्या नाम है? ग्रेगर जोहन मेंडल, जीजे मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टर्म फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन? ठीक है, जो जीन्स होते हैं किसी जीन की जो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? अलील। उसे हम क्या नाम देते हैं? अलील नाम देते हैं। अलील क्या होता है? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन, सेम जीन की अलग रूप, क्या कहलाएगा? अलील। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल टी चाहता है प्लांट हो टॉल, स्मॉल टी चाहता है प्लांट हो क्या? ड्वार्फ। ये दोनों जीन्स किससे रिलेटेड है? हाइट से रिलेटेड है। बट एक हाइट करवाना चाहता है टॉल और एक चाहता है हाइट कैसी हो? ड्वार्फ। कैपिटल टी के लिए स्मॉल टी क्या है? एलील। एंड स्मॉल टी के लिए कैपिटल टी क्या है? अलील। तो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन इज कॉल्ड एज द अलील। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स क्या कहलाते हैं? अलील्स कहलाते हैं। ठीक है, ALLELES। नेक्स्ट सवाल। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में what ratio of trait appeared in F2 generation of a monohybrid cross? मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या रेशियो आया? किसका बता नहीं रखा। जीनोटिपिक पूछ रहे हैं, फिनोटिपिक तो अपन क्या मानेंगे? फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहे होंगे। F2 जनरेशन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बता दो क्या आया। तो हमें पता है कि जब मेंडल ने क्रॉस कराया कैपिटल टी यानी होमोजाइगस टोल को होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ, तो F1 जनरेशन आई जिसमें सारे हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी थे। इनका जब आपस में सेल्फिंग करवाई तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दिखा। अगर मैं बात करूं दिखने में कैसे, यानी फिनोटिपिक रेशियो, तो दिखने में तीनों कैसे हैं? टॉल। दिखने में ये वाला कैसा है? डॉर्फ। फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया? 4 में से 3 है टॉल इज टू 4 में से 1 कैसा है? डॉर्फ। देन द रेशियो विल बी 3:1। रेशियो क्या आएगा? 3:1। अगर मैं बात करूं जीनोटिपिक रेशियो यानी जीन्स का कॉम्बिनेशन, जीन्स कैसे हैं? तो 2 कैपिटल टी, एक कैसा है? कैपिटल टी और कोई है क्या? नहीं, यानी 1। 2 कैसे हैं? टॉल हेट्रोजाइगोट्स है 2, और एक कैसा है? ड्वार्फ होमोजाइगस कंडीशन है, यानी कि 1। तो जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:1। फिनोटिपिक क्या होता है? 3:1। दे नहीं रखा क्या पूछा है, जीनोटिपिक या फिनोटिपिक, तो अपन क्या मान के चल रहे हैं? फिनोटाइप पूछा होगा। आंसर क्या है? 3:1। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सारे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे तुमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the process by which sex cells are formed? Sex cells को हम एक और क्या नाम देते हैं? These sex cells are also called as reproductive cells. Reproductive cells, इन्हें क्या बोलते हैं? गैमीट सेल्स, यानी इन्हें क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं।
हमें पता है एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन इसी का जो गैमीट होता है, चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवा हो, उसके अंदर होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी अगर पहले कंडीशन है 2m डबल, तो बाद में कंडीशन कितनी है n। यानी पहले डिप्लॉइड है, फिर कैसे है हैप्लॉइड। ठीक है, 2n को क्या बोलेंगे डिप्लॉइड, और n को क्या बोलेंगे हैप्लॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हैप्लॉइड बोल देंगे। सवाल पूछा गया कि सेक्स सेल्स दो जो होते हैं, गैमिट जो होते हैं, वो नॉर्मल सेल से बनते और कैसे बनते हैं। तो हमें पता है पहले क्रोमोसोम का नंबर 46 है, बाद में क्रोमोसोम का नंबर 23 हो गया, यानी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो चुका है रिड्यूस। क्या हो चुका है रिड्यूस। और रिड्यूस करवाने वाली प्रोसेस का नाम होता है मियोसिस। क्या नाम होता है मियोसिस नाम होता है, या ऐसे बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। थोड़ा बता देता हूं, देखो अगर कोई सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम है, और 46 के 46 ही रहते हैं डिवीजन के बाद, यानी बिफोर डिवीजन एंड आफ्टर डिवीजन क्रोमोसोम का नंबर क्या है इक्वल है। कैसा डिवीजन हुआ ये इक्वेशनल डिवीजन। कैसा हुआ ये इक्वेशनल डिवीजन। इसे तो बोलते हैं माइटोसिस। इसे तो क्या बोलते हैं माइटोसिस, और यू कैन कॉल्ड इट एज माइटोटिक डिवीजन। इसे क्या बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिफोर डिवीजन एंड आफ्टर डिवीजन क्या रहता है सेम रहता है, दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस। लेकिन बिफोर डिवीजन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 और आफ्टर डिवीजन है 23, ये स्पेशल तरह का डिवीजन क्या कहलाता है मियोसिस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है रिड्यूस। इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कह देते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो क्वेश्चन बस इतना सा है कि वो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे ह्यूमंस के अंदर सेक्स सेल्स बनते हैं। क्या वो माइटोसिस होती है बिल्कुल नहीं। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं सेम, लेकिन हमें मालूम है स्पर्म के अंदर या ओवा के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है रिड्यूस हो जाता है, तो माइटोसिस तो नहीं है। क्या वो मियोसिस है बिल्कुल। क्या वो फर्टिलाइजेशन बेटा फर्टिलाइजेशन तो स्पर्म और ओवा जो आपस में मिल जाते हैं उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन तो होना नहीं है। क्या पोलिनेशन है पोलिनेशन तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो भी नहीं है। पोलिनेशन नहीं है फर्टिलाइजेशन नहीं है माइटोसिस नहीं, तो है क्या मियोसिस। क्या आंसर आएगा यहाँ पे मियोसिस। स्पर्म बनाने के लिए ओवा बनाने के लिए सेक्स सेल बनाने के लिए कौन सी प्रोसेस चलेगी मियोसिस। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी। A pregnant woman has an equal chance of her baby being blood group A और AB। एक प्रेग्नेंट महिला है, ठीक है, एक प्रेग्नेंट स्त्री है। अ प्रेग्नेंट वुमन हैज एन इक्वल चांस। उसका जो बच्चा है बेबी है, तुम्हारा वाला नहीं, उसका जो बेबी है वो कैसा हो सकता है ए वाला भी हो सकता है और ए भी। एंड आई एम सॉरी तुम्हारे पास तो कोई बेबी है ही नहीं, ठीक है। तो एक प्रेग्नेंट महिला है, उसके उसका जो बच्चा है वो ए ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द वुमेन। तो वो जो वुमेन है उसका पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकता है एंड द फादर ऑफ द चाइल्ड, और बच्चे के पिताजी का भी जीनोटाइप क्या हो सकता है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये कहां से आ गया ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये भी बेटा जेनेटिक्स का पार्ट है। मैं थोड़ी सी एक टेबल बना देता हूं, उसके बाद तुम समझ जाओगे ये क्या बात चल रही है। समझो थोड़ा, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। देखो यार क्या होता है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर 3 टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ आई एम रोंग, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ। पॉजिटिव नेगेटिव मत करना अभी, वो आर एच फैक्टर की बात है, ठीक है, वो नहीं कर रहे अभी हम।
तो ह्यूमन के अंदर कितने तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स विच आर फाउंड इन ह्यूमंस। बेटा 4 ब्लड ग्रुप्स बनाने के लिए ह्यूमंस के अंदर 3 जीन्स होते हैं। कितने जीन्स होते हैं? 3। कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड द स्मॉल आई, एंड द स्मॉल आई। यानी ह्यूमन की पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप बनाने के लिए 3 जीन्स पाए जाते हैं, ए बी एंड आई। एंड जीन्स तो नहीं, एक्चुअल में दे आर अलील्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे क्या है? अलील्स हैं। ठीक है, जीन्स नहीं बोलना, इन्हें क्या बोलना चाहिए? अलील बोलना चाहिए। 3 तरह के अलील होते हैं। लेकिन बेटा हमें पता है कि एक जो इंडिविजुअल है उसके पास एक एलील फादर से आया होगा और एक एलील कहां से आया होगा? मदर से आया होगा। तो एक इंडिविजुअल के अंदर कितने एलील्स होंगे? 2। एलील्स आर नथिंग बट द जीन्स। तो एक इंडिविजुअल के अंदर कितने जीन्स होंगे? 2। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन में कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब समझो, अगर किसी के अंदर कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए, ये आया फादर से जीन और ये आया मदर से जीन, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आई ए क्या है? डोमिनेंट है। कैपिटल आई बी भी क्या है? डोमिनेंट है। स्मॉल आई क्या है? रिसेसिव है। अगर किसी के अंदर कंडीशन हुई कैपिटल आई बी, कैपिटल आई बी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। ओके, समझ रहे हो क्या? अगर किसी के अंदर कंडीशन हुई कैपिटल आई ए एंड स्मॉल आई, स्मॉल आई हमें पता है क्या है? रिसेसिव। कैपिटल आई ए क्या है? डोमिनेंट। तो कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? ए वाला। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा यहाँ पे? ए होगा। ठीक, अगर किसी के अंदर कंडीशन है कैपिटल आई बी एंड द स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अगर किसी के अंदर कंडीशन है, फिर और भी कंडीशन है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, अगर किसी के अंदर कंडीशन है, कैसी कंडीशन? स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, तब जाके ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखो स्मॉल आई क्या? रिसेसिव, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। तब ब्लड ग्रुप बेटा कैसा बनेगा? ओ ब्लड ग्रुप। कैसा ब्लड ग्रुप बनेगा? ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। लेकिन अगर किसी के अंदर कंडीशन हो कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, अब बेटा ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, ए भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, बी भी अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, पर कौन करेगा? ए करेगा, बी करेगा? यहां इक्वली दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और ब्लड ग्रुप आ जाता है ए बी। क्या आ जाता है? ए बी। इसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस यानी दोनों डोमिनेंट है एक साथ में। ठीक है, तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या आ जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप आ जाता है। यहाँ कैसा ब्लड ग्रुप आ जाता है? ए बी ब्लड ग्रुप आ जाता है। तो टेबल समझ में आ रही है? आई ए ब्लड ग्रुप, आई बी बी ब्लड ग्रुप, आई ए स्मॉल आई, डोमिनेंट कौन है? ये वाला। ब्लड ग्रुप क्या आया? ए। आई बी स्मॉल आई, बी ब्लड ग्रुप, दोनों स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। आई ए आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। तो ये वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले तो टेबल आनी चाहिए, क्योंकि याद कर लीजिएगा ये टेबल। अब वो क्वेश्चन देखते हैं, अब उस सवाल पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि जो फीमेल है उसका बच्चा जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है और वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है। तो बताइए उसकी मदर का, यानी बच्चे की मदर का और बच्चे के फादर का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? अगर देखो बच्चे के मदर का ब्लड ग्रुप ये है आई ए, मैंने जो स्मॉल आई लिखा था ना उसी को इन्होंने क्या लिख रखा है? आई ओ लिख रखा है, और कुछ नहीं है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप आई ए है और फादर का आई ओ है, करवा के देख लो यार। आई ए, फादर कैसा है? आई बी एंड स्मॉल आई, या फिर कह दो आई ओ, इन्होंने जो लिया भाई। तो बच्चे कैसे हो सकते हैं? ए बी हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चा? ए और ओ में अपने आप को कौन एक्सप्रेस करेगा? ए बी वाला भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है? ए बी वाला भी हो सकता है। और कैसा हो सकता है? ए वाला भी हो सकता है। समझ रहे हो बात? तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है और ए, पर ये बोल रहे हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए? हाँ यही पूछ रहे हैं। ए बी भी हो सकता है और ए, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। चलो सेकंड कंडीशन देखते हैं सेटिस्फाई हो रही है क्या। हमें देखना है ए ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप।
इस वाली कंडीशन में अगर ये आई ए इसके साथ क्रॉस करेगा तो ए भी बनेगा, आई ए इसके साथ क्रॉस करेगा तो ए बनेगा, ठीक है। आई ए ने करवा कर ही लेते हैं यार। अगर इस वाली कंडीशन में आई ए आई बी का क्रॉस कराऊं, आई बी आई ओ के साथ, तो क्या क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप भी बनेगा, ए ब्लड ग्रुप भी बनेगा, बी ब्लड ग्रुप भी बनेगा, बी भी बनेगा। इस वाली कंडीशन में बेटा जी ए ब्लड ग्रुप बन रहा है और क्या बन रहा है, बी ब्लड ग्रुप बन रहा है। थर्ड कंडीशन देखो, अगर इसका इसके साथ कराऊं तो ये वाला इसके साथ मिलके ए बी बनाएगा, ये वाला इसके साथ मिलके ए बनाएगा, ये इसके साथ मिलके बी बना देगा, और ये इसके साथ मिलके ओ बना देगा, यानी ए एंड ए बी आ रहा है। इस कंडीशन में अगर आई ओ इसके साथ मिला तो ए बनेगा, इसके साथ मिला तो ओ बनेगा, इसके साथ बना तो ए बनेगा, ए बी बनेगा, और इसके साथ क्या बना, बी बना। तो यहां बनेगा बी ओ एंड ए बी। क्या इन्होंने रॉन्ग कुछ पेयर पूछा है क्या, कौन सी कंडीशन पॉसिबल नहीं है? Which one of the following show the possible genotype of the women and the father of her child? सवाल कैसे गलत हो रहा है, तीन तीन ऑप्शन कैसे आ रहे हैं? बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए या होना चाहिए ए बी। यार इसका इसके साथ कराया ए बी आ रहा है, इसका इसके साथ कराया ए आ रहा है, तो ए एंड ए बी दोनों आ रहा है। इसका इसके साथ कराया ए बी आ रहा है, इसका इसके साथ कराया ए आ रहा है, ए एंड ए बी दोनों आ रहा है। इसका इसके साथ कराया ए बी आ रहा है, इसका इसके साथ कराया ए आ रहा है, ए एंड ए बी आ रहा है। अच्छा, ब्लड ग्रुप या तो फिर ऐसा पूछा है कि या तो ए होना चाहिए, ए और ए बी इन दोनों के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए, तो वो ऑप्शन आ जाएगा ए वाला। इसमें जो ए ऑप्शन है इसमें ब्लड ग्रुप या तो ए बनेगा, ठीक है, या ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी। इसमें बेटा ए बी बन सकता है, ए भी बन सकता है और बी भी बन सकता है, यानी तीन आ गए ना, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं है। इसमें देखो ए भी है, ए भी है, और क्या यहाँ पे ओ भी है, तो एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे ओ, एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे बी, और ये वाला तो वैसे ही नहीं हो पा रहा, ठीक है, यहाँ पे ए बन ही नहीं पा रहा। ए बन पा रहा है एक्चुअल में, ए भी बन पा रहा है, ए भी बन पा रहा है एंड ओ भी बन पा रहा है। यहाँ पे तीन तीन ब्लड ग्रुप पूछे हैं, एक ही कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या ए बी होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। थोड़ा सा टाइम लग गया, आई नो, ठीक है, इसलिए टाइम लग गया, अपन उसकी बात पूरी समझ नहीं पाए थे। उन्होंने बस ये पूछा या तो ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए या ए बी होना चाहिए। यहाँ पे देखो बी आ रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ पे ओ की पॉसिबिलिटी भी है, और यहाँ पर भी किसकी पॉसिबिलिटी है, ओ ब्लड ग्रुप होने की, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन कैंसिल हो गए, बचा क्या, के ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, कोई भी जो ट्रेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसे इन्फ्लुएंस कौन करता है? पैटर्नल डीएनए, पैटर्नल यानी फादर की बात चल रही है, मैटरनल यानी मदर की बात चल रही है, बोथ मैटरनल पैटर्नल डीएनए नाइदर बाय पैटर्नल। देखो पेरेंट्स पे डिपेंड तो करता है बच्चे के ट्रेट, बच्चे के कैरेक्टर। क्या सिर्फ पिताजी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल गलत बात। क्या सिर्फ मदर पे डिपेंड करता है? माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस थोड़ी ना यार, ये भी गलत बात। क्या मदर एंड फादर दोनों पे डिपेंड करता है? तो ये बात सही है। 50% इंफॉर्मेशन आती है मदर से एंड 50% कहां से आती है, फादर से। 50% क्रोमोसोम कहां से आएंगे, मदर से, एंड 50% कहां से आएंगे, फादर से। या फिर कह सकते हो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां से आते हैं, मदर से, एंड 23 बचे हुए कहां से आते हैं, फादर से, पैटर्नल से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 12, इन एन एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट वन टॉल प्लांट वॉज क्रॉस्ड विद वन ड्वार्फ प्लांट। एक टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया गया है एक ड्वार्फ प्लांट के साथ। द रिजल्टेंट प्रोजेनी ऑब्टेन्ड वर 50% टॉल एंड 50% ड्वार्फ। ठीक है, जो रिजल्टेंट बच्चे हैं वो 50% टॉल आए हैं एंड 50% ड्वार्फ आए हैं। व्हाट कुड बी द जीनोटाइप? तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो सकता है, करवा के देख लो यार एक एक। अगर मैं पहली वाली कंडीशन लूं, ठीक है, एक एक कंडीशन ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। अगर मैं ये कंडीशन लेता हूं, इसका आपस में क्रॉस कराता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी,
इससे क्या बनेगा, कैपिटल टी विच मीन्स टॉल, कैपिटल टी यानी टॉल, स्मॉल टी यानी कि टॉल, एंड स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ। यहां तो बेटा 50% नहीं है, यहां 70%, 75% बच्चे कैसे हैं, टॉल, और 25% कैसे हैं, ड्वार्फ। ए ऑप्शन तो कट गया। बी देखो, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी अगर मैं क्रॉस कराता हूं तो मुझे पता है सारे बच्चे, ये तो मेंडल वाला क्रॉस है ना, सारे बच्चे कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल, यानी ऑल आर टॉल, 100% टॉल। ये ऑप्शन बी कट गया। कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है हो सकता है, ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है देयर आर चांस, ये हो सकता है। देखो क्या करवाया जा रहा है, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये गया इसके साथ बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गया इसके साथ बना कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये टॉल, ये भी टॉल, ये इसके साथ स्मॉल टी यानी ड्वार्फ, ये इसके साथ, क्या बात है, आंसर आ गया। ये दो है ड्वार्फ, ये दो क्या है, टॉल, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो 50% बच्चे कैसे हैं, चार बच्चे बने, उसमें से दो बच्चे टॉल, दो बच्चे कैसे ड्वार्फ, यानी 50% टॉल और 50% ड्वार्फ, यही आंसर है। फिर भी मन की संतुष्टि के लिए एक बार और देख लो, यानी स्मॉल टी के साथ कराओगे सारे बच्चे कैसे आएंगे, ऑल ड्वार्फ आएंगे। तो ये भी कट गया, ए भी गलत है, बी भी गलत है, डी भी गलत है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करवा के भी दिखा रखा है, ठीक है, थोड़ी सी पीडीएफ नहीं दिख रही होगी, अच्छा इमेज नहीं दिख रही हो तो ये बात स्किप कर दो, वैसे भी आंसर बता दिया मैंने। क्या पूछ रहे हैं, what will be the percentage of pure stemmed plant in the F2 generation when the F1 generation resulted due to cross breeding of the green stem plant tomato के with the purple stem plant small g of tomato। तो पूछा गया व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम। देखो यार, कैपिटल जी का मतलब क्या है, ग्रीन स्टेम प्लांट, स्मॉल जी का मतलब क्या है, पर्पल स्टेम प्लांट, इनको क्रॉस करवाया गया। तो व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ पर्पल, तो पर्पल स्टेम प्लांट कितने आएंगे, और वो भी F2 में पूछा गया है, F1 में नहीं। करवा लो यार क्रॉस, कैपिटल जी का क्रॉस कराया स्मॉल जी, कैपिटल जी बेटा कैसे है, स्मॉल जी तो क्या है, पर्पल है, ठीक है, कैपिटल जी कैसे है, ग्रीन है, इनका क्रॉस करवाया तो F1 आएगी, इसका इसके साथ क्रॉस कराओ क्या आएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी, इसका इसके साथ कराओ क्या आएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी, इसका इसके साथ कराओ क्या आएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी, और इसका इसके साथ क्या आएगा, कैपिटल जी स्मॉल जी। एक भी कैपिटल जी यानी प्लांट कैसा होगा, ग्रीन, यानी F1 जनरेशन में सारे जो भी प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, ग्रीन होंगे, कैसे होंगे, इनकी करवा दो सल्फिंग, इनकी क्या करा दो, सल्फिंग। तो F2 आएगी कैपिटल जी, इसका इसके साथ कराया क्या बना, कैपिटल जी स्मॉल जी, इसका इसके साथ कराया क्या बना, कैपिटल जी स्मॉल जी, और इसका इसके साथ कराया क्या बना, स्मॉल जी स्मॉल जी तो कैसा है, पर्पल है। एक भी कैपिटल जी यानी डोमिनेंट है, यानी कैसा है, ग्रीन है। ये वही है, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराओगे तो F2 जनरेशन के अंदर हमें मालूम है 75% टॉल आते हैं, 25% ड्वार्फ आते हैं, वैसा ही सेम यहां भी देखो F2 जनरेशन के अंदर 75% प्लांट कैसे आए हैं, ग्रीन, और 25% कैसे आए हैं, ड्वार्फ। तो इनका क्वेश्चन बस यही था कि जब तुमने क्रॉस करवाया है, कुछ भी रैंडम दे सकते हैं, परसेंटेज पूछा है, पर्पल स्टेम वाले कितने प्लांट होंगे किसके अंदर, F2 के अंदर। पर्पल वाला हमें दिख रहा है स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं ड्वार्फ है। कैपिटल जी वाला क्या है, ग्रीन है, और कैसा है, डोमिनेंट है। जब इनका क्रॉस कराया तो F1 में तो सारे ग्रीन आए, F2 के अंदर सिर्फ एक प्लांट कैसा है, पर्पल, ठीक है, F2 के अंदर चार में से सिर्फ एक प्लांट कैसा है, पर्पल।
इनटू 100 कर दो तो परसेंटेज निकल जाएगा 25%। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम है। आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ठीक है छोड़ो कोई नहीं। आंसर होगा कैपिटल जी का स्मॉल जी के साथ क्रॉस क्रॉस करवाया, अभी भी नहीं दिख रहा होगा, लीव इट। ठीक है, बस दीज आर द क्वेश्चंस। यही कुछ क्वेश्चंस थे किसके, किसके क्वेश्चन थे, हेरिडिटी चैप्टर के। किसके क्वेश्चन थे, हेरिडिटी चैप्टर के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, टाइम कम बचा यार, पढ़ते रहो बढ़िया से, कोई भी दिक्कत है बता दो। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर तुम्हारा कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कैटर कर लूंगा, तो मुझे वहां बता सकते हो। चलो थैंक यू, बाय।